हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? सब बढ़िया चल रहा है? तो आज के दिन को और बढ़िया करते हैं और आज विश्व में और घूमने की कोशिश करते हैं। कल हमने नॉर्थ अमेरिका का आउटर साइड पढ़ा था और उस आउटर साइड में हमने आपको कई सारे हमने स्पॉट बताए थे ताकि आप वो स्पॉट को देखकर आप बस ये अनुमान लगा सके कि भैया आपको मैं कहीं पर भी छोड़ दूँ तो आप बोले हाँ दिलचस्पी पहुंच गया साहब मैं, अब बताओ कहाँ पर जाना है। तो मैं बोल दिया कि नहीं, दिलचस्पी पहुंच गए तो मतलब आप न्यूयॉर्क पहुंच गए। तो मैं आपको जैसे ही बोलूंगा न्यूयॉर्क तो आपके दिमाग में आएगा दिलचस्पी आएगा। लेक्चर खत्म होते होते आपके दिमाग में ये आएगा कि साहब मैं पहुंचने लगा, मैं हर जगह को सिस्टमेटिक रूप से जानने लगा। बस शर्त एक है कि मेरे द्वारा बोले गए वो जो वाक्य है उन वाक्यों का सीक्वेंस बना रहे। हमने कई सारे वर्ड, मैंने आपको 40 के करीब करीब वर्ड आपको लिखवाया है, वो वर्ड आपको हमेशा पता रहना चाहिए। अब हमने पूरा आउटर देख लिया और जब हमने पूरे आउटर देख लिए तो देखने के बाद में अब भैया अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो प्रवेश करना चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले एक एक करके नाम बोलते जाता हूँ। कल की तरह आप कल की तरह ही उसको नोट डाउन करना और मैप में उसको टिक मार करना। तो सबसे पहले मैं पूरे नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन बता देता हूँ और जब मैं नॉर्थ अमेरिका के पूरे माउंटेन बताऊंगा तो कल मैं आपसे कहीं ना कहीं पूछूंगा कि भैया बताइए, और मुझे पक्का पता है कि आप लोग उसको बताओगे भी जरूर कमेंट में लिखकर कि सर इसका जो पिक है, एपिक पॉइंट है वो यहाँ पर। आप कमेंट में लिखोगे कि नहीं? लिखिएगा जरूर ताकि मुझे पता चले कि आप सच में मेरे द्वारा बोली गई बातों को सीरियसली ले रहे हैं। तो पूरे माउंटेन देखेंगे आप। जब माउंटेन देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले ब्रुक्स रेंज पे लेकर जाऊंगा, ब्रुक्स रेंज। उसके बाद में आप अलास्का रेंज में आइएगा, अलास्का रेंज दिखेंगी आपको। उसके बाद में आपको मैकेंजी रेंज दिखेंगी नॉर्थ अमेरिका में। मैकेंजी रेंज के साइड में आपको तटीय पर्वतमाला, यदि कोई इंग्लिश मैप को लेकर चलता है तो वहां पर आपको कोस्टल रेंज दिखाई देंगी। दिखाई दे रही है साहब? दिखाई दे रही होंगी। कुछ नहीं, थोड़ा सा देखिए, और नहीं दिखाई दे रही तो मेरे बातों को ध्यान में रखिए कि तट के तरफ। कौन से तट की तरफ? तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट, वेस्टर्न साइड। उसी के बाद में नीचे आइए, आपको रॉकी रेंज दिखाई देंगी। रॉकी रेंज दिखाई दे रही होंगी। रॉकी रेंज के साथ में आप और नीचे नीचे आइए तो आप कल के दिन मैंने आपको लॉस एंजलिस लेकर गया था और उसके बाद में लॉस वेगस भी लेकर गया था। बढ़िया जगह है भैया। सही तैयारी अगर अच्छे से हो जाए, एग्जाम वगैरह निकल जाए तो जाकर घूमिएगा वहाँ पर, आकर आइएगा घूमकर। तो वहाँ पर आपको एक रेंज दिखाई देगी, उसका नाम है सियारा नवादा। सियारा नवादा दिखाई दे रही है। उसी के ऊपर आपको एक और छोटी सी रेंज दिखाई दे रही है, कैस्केड रेंज। ये कैस्केड रेंज आपको दिखाई दे। फिर और नीचे आइएगा आप। जब आप और नीचे आएंगे तो आपको सियारा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल दिखाई दे रहा होगा। ये सब नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के कोस्टल रेंज है, पर्वतमाला है। अब आइए थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में तो आपको अपलेशियन पर्वत दिखाई दे रहा है। ये नवीन वलित पर्वत नहीं है, ये अवशिष्ट पर्वत है, पुराना पर्वत। जैसे भारत में अरावली पर्वत है ना, वैसा ये पर्वत है। मैं इस पर्वत के बारे में आपको बताऊंगा और जब ये पर्वत के बारे में बताऊंगा तो आप बोलोगे कि कभी कभार क्या है, उदाहरण देकर ऐसा ऑप्शन में दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत की तुलना हम अरावली पर्वत से करेंगे। तो ऑप्शन में दिया रहेगा अपलेशियन पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, तटीय पर्वतमाला या सियारा नवेडा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है? आपको अगर पता रहेगा तो आप पढ़ पाओगे। मतलब भारत का मैप तभी अच्छे से हो सकता है जब वर्ल्ड की सिचुएशन आपको पता रहे। इसलिए मैं वर्ल्ड मैप पर मैंने जोड़ दिया और शुरुआत यहीं से की। समझ में आ रहा है? इसी के बाद में हम बियर झील देखते हैं। अब आपको झील में आप बढ़िया नहाइए। सबसे पहले आप झील देखिएगा तो आपको बियर झील मिलेगी। कनाडा में जाइए, थोड़ा सा ठंडा भरा एरिया है, मजा आएगा आपको। बियर झील, उसके नीचे स्लेव, स्लेव के नीचे अथाबास्का, अथाबास्का के नीचे रेंडियर,
दिखाई दे रही होंगी। उस रेंडियर के नीचे साइड में विनिपेग। विनिपेग किसके लिए फेमस है? नेट पे सर्च करिएगा। विनिपेग गेहूं की मंडी, विश्व गेहूं की मंडी के लिए बहुत अधिक फेमस है। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी गेहूं के लिए। ये हो गई कनाडा की पूरी झील प्रमुख, जो टोटली कनाडा में। उसके बाद में आप लोग एक और अन्य झीलें हैं, 5 झीलें साथ में है, वो झीलों के नाम भी लिख लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही झीलों के नाम लिखिएगा साहब। सीक्वेंस बिगाड़ोगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कहीं ना कहीं घुस जाओगे। तो सबसे पहले झील का नाम लिखिएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। उसके बाद नाम लिखिएगा ह्यूरॉन। उसके बाद लिखिएगा मिशिगन। उसके बाद लिखिएगा ईरा। ईरा के बाद लिखिएगा ऑन्टेरियो। प्रमुख झीलें हैं। मैं सब झीलों में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी झील किससे जुड़ी, ये सब बात लिखाऊंगा। ये सब बात को मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, अगले 2 लेक्चरों में। इसके अलावा आप एक जगह गए थे अभी माउंटेन में, सियरा नवादा। और सियरा नवादा के ऊपर में आपको ग्रेट बेसिन दिखाई दे रहा हो, और ग्रेट बेसिन के ऊपर में अगर जाओगे तो आपको एक लेक दिखाई दे रही होगी, एक झील दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है सॉल्ट लेक। तो टोटल 11 लेक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हमें ये हमें पता नहीं चाहिए कि 11 लेक यहीं की है, कहीं की नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका की। ये कल आपको दिख कर आना, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर बढ़ाने की अगर गुंजाइश लग रही हो तो कुछ दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा तो लेक्चरों के टाइम या ड्यूरेशन को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर भी करिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ताकि इस लॉकडाउन में अपने जीवन को बढ़िया एक दिशा दे सके। धन्यवाद।